जी की शादी क्या? रंजन प्रसाद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। 1945 में आपका जन्म हुआ। लालू यादव के आप बड़े घनिष्ठ मित्र रहे, लालू यादव को हराया भी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की शादी भी करवाई थी। उसके किस्से कुछ जान लेते हैं हम। थोड़ा नजदीक आएंगे तो ऑडियो ज्यादा साफ आ पाएगा। क्या हुआ था, कैसे पसंद किए थे लालू जी राबड़ी जी को? हुआ क्या कि पहले तो हुआ कि भाई शादी करना है, शादी करना है। हाँ। तो गए, इनके भाई लोग ढूंढ खोज के रखे थे तो पसंद आया। और यहाँ से पटना से टोटल जो हम एक मित्र का ड्यूटी होता है, हाँ। सारा चीज तो 2-3 गाड़ियां थी। गए, रात हो गया था, फिर कोई पूजा पाठ करके विधिवत हाँ। हाँ। हुआ। तो हम लोग तो बहुत मॉर्निंग में नींद से निकल गए थे, और वो चूँकि शादी वादी हो गया था तो जो भी सामान लेके हमारे पीछे गाड़ी थे। तो जब लालू जी पसंद किए राबड़ी जी को, क्या खास वो उनके अंदर बात नजर आई? वो तो देखिए भी उस जमाने में लालू जी राबड़ी जी को देखने गए थे जब आमतौर पर समाज में इस तरह की व्यवस्था थी कि पिता और माँ मिलकर दुल्हन पसंद कर देते थे, लड़के को शादी कर लेनी होती थी, लेकिन लालू जी खुद ही गए थे पसंद करने के लिए। ये था मेरा, हाँ। तो घर का खुद मालिक था, हाँ। है ना, तो उनको कोई बताने वाला पूछने वाला नहीं न था। हाँ। जैसे होता है ना कि शादी में कि भाई है, भतीजे है, बच्चे हैं, अगर है तो अपना देखते हैं। ऑल इन ऑल तो खुद थे, लालू जी खुद ही थे। हाँ, मतलब बहुत गरीब परिवार के थे तो उतनी समझ बाकी लोगों में नहीं थी, और फिर वो बड़े नेता हो गए थे अपने कॉलेज से ही। बिल्कुल, और थ्रू आउट थे। तो खाने में क्या क्या बना था, आपको याद हो अगर? वहाँ खाना में पूरी सब्जी और मीठा। तब तो लाइट नहीं, बिहार में उस समय तो लाइट थी नहीं, बिजली, तो कैसे, थोड़ा बताइए कैसे हुई थी शादी उस समय? कौन कौन गया था, कितने बाराती गए थे? जहाँ ऐसा घर था ना, हाँ, वहाँ लाइट था। लाइट तो पहले भी लोगों के कुछ जगहों पर था। हाँ हाँ। वही था किया, और सुबह मॉर्निंग में फिर चल दिया। और फिर मैं एयरपोर्ट यहाँ रेलवे स्टेशन पे, कहाँ पे? गाड़ी से लेकर आए थे ना? हाँ, गाड़ी से। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये बताइए कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो उसमें किसने लालू यादव को ये सलाह दी कि मुख्यमंत्री आप राबड़ी जी को बनाइए? मैंने सही बताया। सच बताइएगा बिल्कुल। हुआ क्या, मैंने ऑफ दी रिकॉर्ड देखे। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन अब देश को जानना चाहिए ना कि आखिर किसने बताया था, बनाया था। लालू जी के ऊपर में देखिए बहुत सा करप्शन बिल्कुल का चार्ज था। हाँ हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन सब लोग मानता भी था। हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, ये सब ढंग से करता था। अच्छा। मजाक करता था, क्योंकि हमसे ज्यादा लालू को कोई नहीं जानता। हाँ हाँ बिल्कुल। समझ गए? तो एक ऐसा केस था, चारा घोटाला वाला मामला था ना, जिसमें ये हो गया था कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ था कि राबड़ी जी को किसी और नेता को नहीं वो सौंपे, ये जिम्मेदारी और लगा कि नहीं राबड़ी देवी ही सत्ता संभालेंगी? नहीं, इसमें स्थिति ये बनी थी, स्ट्रॉन्ग तो था ही। बिल्कुल। हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, ये सब जानता था। और जब इसके चार्जेज हुए तो मैं तो था ही। हाँ। लालू जी को ये सलाह कौन दिया, आप दिए थे? नहीं, हम नहीं दिए थे। हाँ। मतलब इन पे चार्जेज था, तो चार्जेज था तो इनको तो भाई जाना ही था। जाना ही था। हाँ हाँ।
तो सीताराम एक थे कांग्रेस के कांग्रेस के, सीताराम केसरी सीताराम के अध्यक्ष थे उस समय हाँ। कांग्रेस पार्टी के। हाँ 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 ठीक है ना। हाँ हाँ। और इसी इलाका में रहते भी, कहाँ रहते थे? यहीं पर अच्छा अच्छा, दानापुर में रहते थे। दानापुर में रहते थे। अच्छा, तो सरकार तो इतना मैनेज किया कि लालू को नहीं मैनेज कर दिया कि लालू या तो तुम बनो और नहीं तो तुम अपने पत्नी को बनो। कौन बोला? सीताराम केसरी जी? सीताराम। अच्छा, इसके एकदम गवाह है। दोस्त थे क्या लालू जी के? बहुत क्लोज थे। क्लोज थे। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं सीताराम केसरी जो थे उन्हीं के कहने पर लालू जी ने राबड़ी जी को सीएम की जिम्मेदारी हाँ, सौंपी। तुम बनाओ नहीं तो फिर सब अलग हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। गड़बड़ हो जाएगा अच्छा, कि तुम तो लालू जी मान गए इस बात को। फिर विरोध नहीं शुरू हुआ पार्टी में? बाकी जो लालू जी के बाद नंबर 2 के नेता रहे होंगे, कोई विरोध नहीं किया। और जब राबड़ी देवी पहली बार आई तो फिर वो तो एकदम घरेलू महिला थी। शुरू से जो लालू था ना, हाँ, लोगों से ढंग से मिलने जुलने का काम करता था। चूंकि कुछ वही जो करप्शन का जो था जिसके कारण जो है कि नहीं जेल जाना पड़ा था। जेल जाना पड़ा। और नहीं तो बड़ा मनोरंजन करता था, सारी चीज वाकपटु थे, खूब बोलते थे। अच्छा, हाँ। तो राबड़ी देवी ने जब शपथ लिया उस समय भी मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी और फिर बहुत सारे विपक्षी दलों की ओर से, तो फिर धीरे धीरे करके कैसे कौन सपोर्ट करता था लालू जी के जेल जाने के बाद? राबड़ी देवी को कौन बताता था शासन कैसे करना है? शासन बताने वाला तो 50 से मिल जाता था, उसमें हम भी थे। आप भी क्या बताते थे आप? जैसे सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री का जो चैम्बर था, हाँ, वहाँ बैठती थी वो, तो टाइम टू टाइम जाता था। अच्छा, मैंने उनसे बहुत अच्छा संबंध, सारा चीज पारिवारिक की जैसे शादी वादी टोटल व्यवस्था मैंने की, तो इसलिए आपसे पूरा वो था। तो कुल मिलाकर आज ये पता चला है, आप देखिए उस शख्स की जुबानी जिन्होंने राजनीति के बड़े सारे गुर सिखाए परिवार के लोगों को, लालू जी को, राबड़ी देवी को, आज ये पता चला सीताराम केसरी जो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी ओर से लालू यादव को कहा गया कि या तो आप ही रहेंगे नहीं तो राबड़ी देवी को बनाकर जाइए, कोई और नहीं बनाइए, नहीं तो पार्टी में टूट पड़ सकती है और फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। तो फिर राबड़ी देवी बिहार की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर गद्दी पर जाकर बैठी। यही सत्य है, कोई भी कहता है और बात तो सब गलत बात है। बस यही सत्य है। अच्छा, ठीक है।